Hey everyone, so after a long time welcome back to my daily vlogs। तो आज का व्लॉग है ट्रेन का, जो है तेजस, जो हमने दिल्ली से और कानपुर के लिए ली थी। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग इन तेजस राजधानी। नॉर्मली राजधानी में मैंने ट्रैवल किया है, बट फॉर दिस ट्रेन इट्स फर्स्ट टाइम। सो लेट्स चेक आउट कि कैसा है क्या है। तो ये था भाई इनका एंट्रेंस, और ये फर्स्ट एसी की बुकिंग थी। तो फिर इसमें केबिन बने हुए थे, और अगर तो आप 2 लोगों के लिए बुकिंग कर रहे हो देन यू विल गेट अ फुल केबिन। और अगर आपकी 4 बुकिंग हैं, मतलब 3 बुकिंग हैं, देन यू विल गेट द 4 बर्थ जिसमें एक केबिन रहेगा। तो हमारी 3 बुकिंग्स थी, और एक और जो थी वो अदर किसी की थी। तो भाई ये हम ट्रेन के अंदर आने के बाद ट्रेन छूट चुकी थी स्टेशन से, एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने नॉर्मली ऐसे राजधानी में किया है, बट नॉट दिस वन। सो ये हमारी टोटल जो जर्नी थी अराउंड 5 आवर्स की थी। तो भाई ट्रेन जैसे ही चली उसके बाद आ गए एक भैया जी, और उन्होंने हमें कुछ स्नैक्स सर्व किया, जिसमें था सैंडविच और कचौड़ी। कचौड़ी वॉज वेरी टेस्टी, एंड कुछ ड्राई नट्स सॉल्टेड थे, एंड एक स्वीट भी था पैकेट में। और उन्होंने कप हमें दिया था चाय और कॉफ़ी के लिए। सो ये सब इसमें था, एंड आदमी 5 आवर्स की जर्नी में कितना खाएगा। सो फिर उन्होंने गरम गरम पानी डाल दिया था कप में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया वी आर गोइंग टू ड्रिंक कॉफ़ी। तो उन्होंने फिर हमें कॉफ़ी भी प्रोवाइड कर दी। हाँ, और अगर आपको कुछ एडिशनल चाहिए है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो प्रोवाइड करा देंगे। सो फिर मैंने इन्जॉय किया अपना ये स्नैक्स। आई थिंक ये इवनिंग की थी, 5:30 की, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द टाइमिंग। सो फिर इसके बाद तो हमने सोचा था कि हमें स्नैक्स और ये सब मिल के और हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अराइवल था ये 1 आवर लेट हो गई थी। हमारा 5 o'clock का ट्रेन था, एंड ये हमें मिली थी अराउंड 6:15 और 6:30, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ऐसा कुछ था। बट टोटल जो ओवरऑल जर्नी थी वो हमारी 5 आवर्स की थी। फिर हमने पिया कॉफ़ी, एंड हम बात भी करते जा रहे थे फैमिली से। तो फिर उसके बाद मैंने एक एक करके करी चीज़ें ट्राई। तो ये थे जो सॉल्टेड नट्स थे, इसमें था आलमंड, आई थिंक आलमंड ही था सिर्फ, एंड इट वाज ओके, नॉट दैट मच गुड, बट इट वाज ओके। सो बहुत ज़्यादा सॉल्टेड थे तो मेरे से नहीं खाए गए। तो फिर उसके बाद मैंने उसको रख दिया, और मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी थी बिकॉज आई लव ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद फिर मैंने फेवरेट जो मुझे कचौड़ी समोसे इस टाइप की चीज़ें ना बहुत पसंद हैं, तो फिर मैंने ओपन किया कचौड़ी, एंड कचौड़ी वॉज वेरी टेस्टी, लाइक वेरी टेस्टी, वेरी फ्रेश, कि आपको लगेगा नहीं कि आप ट्रेन में खा रहे हो, इतना फ्रेश था। तो फिर मुझे लगता है ये लोग सब पेनिट्री में ही बनाते हैं, आई एम नॉट श्योर। सो फिर हमने इंजॉय की कचौड़ी। तो साथ ही साथ मैं व्लॉग भी बनाती जा रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं फिर व्लॉग भी शेयर करूँ, बिकॉज बहुत दिन हो गए मैंने व्लॉग शेयर नहीं करे, क्योंकि मैं थी वेकेशन पे। सो फिर बीच बीच में मैं व्लॉग्स बनाती जा रही थी, तो मैं कुछ दिखा मतलब अपलोड कर सकती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। और पसंद करते, अगर आपको पसंद आ रही है मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपना सपोर्ट दीजिए। और इसके बाद था ये एक स्वीट पत्ती सा करके, तो फिर मैंने उसको रख दिया। एनीवेज अभी हो गया था सब सेटल, और उसके बाद मुझे लगा कि चलो थोड़ी देर लाइट डाउन हो जाते हैं, तो फिर हमने अपना किया बर्थ सेटल। तो इसमें ना 4 बर्थ थी, लोअर और अपर। तो फिर ये था लोअर बर्थ, और फिर हमने ये तो एज यूजल सब मिलता ही है, बेडशीट और, बट जो ब्लैंकेट की जो कैटेगरी रहती है ना वो थोड़ी चेंज रहती है। इसमें आपको वो कवर के साथ और बहुत डिसेंट सा करके देंगे। एंड एक चीज़ थी कि इनकी जो शीट्स थी ना वो हल्की सी वेट थी, आई थिंक वो ड्राई प्रॉपरली नहीं हुई थी, और पहले ही उन्होंने लॉन्ड्री पहले ही उसको सब सेट करके रख दिया था। तो फिर हमने इसको बिछा लिया अच्छे से, घर पे जैसे बिस्तर लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों का यही है कि मतलब प्रॉपर एकदम लगा के आराम से फिर
वैसे तो इतनी कोई लंबी जर्नी नहीं थी, बहुत शॉर्ट जर्नी थी 5 आवर्स की, बट सीरियसली पता ही नहीं चला कब खाते पीते पूरी जर्नी निकल गई। तो भाई ऐसा मैंने अपना बिस्तर अच्छे से बिछा लिया था और मुझे नहीं पता था कि मैं सोने वाली हूँ नहीं सोने वाली हूँ। साथ में तो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो ऑफकोर्स उनके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस भी होता जा रहा था। तो यहाँ पे मेरा बेड हो गया था सेट। एंड अगेन एक बेस्ट बात क्या थी, भैया आ रहे थे हर 1 आवर में और वो प्रॉपर फिनाइल डाल के फ्लोर क्लीन कर रहे थे, विच वॉज़ वेरी वेरी गुड। बहुत हाइजीन था, मतलब आपको ना बिल्कुल भी एकदम मतलब बोलते हैं डस्ट का कण भी नहीं मिलेगा। सो इट्स प्रॉपरली क्लीन, इट्स प्रॉपरली मतलब दे क्लीन प्रॉपरली। इतना हाइजीन रख रहे हैं इंडियन ट्रेन में। सो फिर मतलब आई वॉज अमेज्ड। सो फिर इनके क्लीनिंग करने के बाद फिर हमने बैठ के किया थोड़ा बहुत डिस्कस बातें। फिर यही रहता है ना, जब ट्रेन में रहते हैं तो अभी 4 आवर्स के लिए तो आदमी सो भी नहीं सकता है जब तक नींद लगेगी। और ये ट्रेन ऐसी थी ना, ये आगे जाने वाली थी, ये दिल्ली टू भुवनेश्वर थी, बट हमारा बीच में ही स्टेशन था कानपुर। तो ये दिल्ली से डायरेक्ट कानपुर ही रुकती है। ट्रेनों के ऑप्शन बहुत थे, हमने पहले भी वंदे भारत, बट जब छोटे बच्चे साथ में होते हैं ना तो ये सही रहता है। तो थोड़ी देर के बाद ले आई चॉकलेट ना कमा ये छोटी सी टेबल। अभी इस बार वो लेके आए थे सूप, एंड सूप वॉज वेरी टेस्टी। लाइक मैंने अगेन बोला एवरीथिंग इज़ वेरी फ्रेश। लाइक आपको लगेगा नहीं कि आप ट्रेन में ये सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे हो। तो फिर हमने पिया सूप एंड ये टोमेटो सूप था। तो इसके साथ इन्होंने दिया था अलग से बटर। तो सूप पी लो आगे देते हैं के साथ एंजॉय करने वाली वो था। और एक चीज़ बहुत एक पॉइंट मैंने नोट किया कि मतलब सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज था, वेरी ऑर्गेनाइज। चौथी बॉटल दो तो मतलब ना बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं हुआ कि हाँ ये कैसे करें वो कैसे करें। मतलब दे आर वेरी लाइक बोलते हैं ना प्रोफेशनल है। जैसे आपको फ़्लाइट में भाई फ़्लाइट में क्रू होते हैं तो वो अलग की बात है, बट वो लोग बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ थे। हर बात का जवाब इतने सॉफ्ट तरीके से दे रहे थे कि मतलब आप टोमेटो वैसे ले लो भी दे रहे हो। नहीं सकते। तो स्टाफ वॉज वेरी पोलाइट, स्टाफ वॉज वेरी गुड। तो फिर उन्होंने हमें दे दिया था सूप। और अगर आपको कुछ और प्रेफरेंस चाहिए है ना तो आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, देन दे विल अरेंज। तो हमने ट्राई किया था, बट 4 आवर्स के, क्योंकि जैसे हमारी जर्नी थी बहुत छोटी, तो 4 आवर्स के उसमें हमें नहीं पता था कि वो हमें क्या मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो फिर जो था जैसा था तो हम लोग ने वही कर सोच के और उसी को एंजॉय किया। तो ये था टोमेटो सूप और इसमें इट वाज वेरी टेस्टी। लाइक मैं यूजुअली आई एम नॉट द लवर ऑफ सूप एंड ऑल, बट ये मुझे बहुत टेस्टी लग रहा था। तो फिर हमने एंजॉय किया सूप और साथ में की फैमिली के साथ बहुत सारी बातें। सो ओवरऑल जर्नी अभी तक की थी बहुत अच्छी। और हम हाफ जर्नी ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 आवर्स हमारे जा चुके थे एंड 2.5 आवर्स इज़ मोर रिमेन। बट तो ये रात में डिनर भी सर्व करने वाले थे, बिकॉज आई थिंक कुछ सर्टेन टाइम रहता है कि 9:30 या 8:30 समथिंग तक रहता है, तो दे सर्व। तो हमारा जो टाइम था ना वो स्नैक टू डिनर तक का था। तो वी गॉट ऑल 3 दिस मील, सूप एंड स्नैक्स एंड डिनर एज वेल। सो फिर मैंने तो सूप पूरा पी लिया, बिकॉज गरम गरम सूप इतना अच्छा लग रहा था एंड वी इंजॉय अ लॉट। सो फिर उसके बाद फिर मैंने ऊपर देखा तो उनके मिरर में सेंसर भी लगा हुआ था। दिस वॉज वेरी गुड, लाइक फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बना लूँ। देन ये सेंसर लाइट थी। उसके बाद भैया आ गए, भैया ने जो भी हमारी ट्रे वे थी वो प्रॉपरली हटा दी एंड हम फिर रिलैक्स होकर आराम से बैठ गए। और इनको ना सबसे मेन थिंग क्या थी ना कि हमें ना इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद आ जाते हैं। मतलब लाइक हमें रिंग बैल और वहाँ पे बेल भी दे रखी थी, एक्स्ट्रा लाइट्स भी दे रखी थी, सेम लाइक फ्लाइट्स। सो आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप उनको बुला सकते हो रिंग करके। तो ये हमारी वो अट गई थी। और उसके बाद
सो अब था हमारे डिनर का टाइम, तो मैंने सोचा आपको डिनर भी दिखा दूँ। और डिनर में थी बहुत सारी चीज़ें, लाइक ज़ीरा राइस, फ्रेश चपाती, पनीर की सब्ज़ी, दाल, दही, सूखे आलू की सब्ज़ी, अचार, और मतलब सब कुछ एकदम बेस्ट था, बहुत टेस्टी था। तो हमने एंजॉय किया अपना डिनर। और इसमें बेस्ट दाल था, मूंग की दाल थी, येलो वाली, एंड इट वाज वेरी टेस्टी। मतलब ये खाने के बाद तो हमें लग रहा था कि हम सीधा ना एसी चला के सो ही जाएं। तो फिर हमने एंजॉय किया अपना डिनर। सो ये था पूरे ट्रेन का मील मेन्यू, क्या था, क्या सर्विसेज थी, हाउ वाज द स्टाफ। सो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो मस्ट वॉच। और ये सब पूरा खाना फिनिश करने के बाद भैया फिर से आए और वो ले गए। और उसके बाद उन्होंने दी थी हमें आइसक्रीम भी। और तो फिर देखिएगा व्लॉग, अगर आप लोगों को पसंद आए और अपने रिव्यूज़ और अपने फीडबैक भी वो करिएगा। हो सकता है कुछ मैंने इसमें मिस कर दिया हो, लोगों के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल। सो फिर अब मैं व्लॉग्स डेली अपलोड करती रहूँगी एंड आई विल शेयर डेली कुछ ना कुछ। तो उसके बाद फिर हमारी आ गई थी आइसक्रीम, जो कि बहुत ज़रूरी थी। खाने के बाद मीठा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एंड मुझे लगता है हर ट्रेन में आइसक्रीम इज़ अ कंपल्सरी एंड द कॉमन ऑप्शन यू विल गेट। एंड दिस इज़ अ वनीला आइसक्रीम। तो सो ये थी हमारी वनीला आइसक्रीम। सो आई विल एंजॉय दिस टिल देन। मिलते हैं आपको नए व्लॉग्स में। और हाँ, इसमें ना सेंसर वाले डोर थे और हमारा स्टेशन भी आ गया था, तो यहाँ से हमें गेट डाउन होना था। तो ये ऑटोमेटिक वाले डोर थे, जब ट्रेन प्रॉपरली स्टॉप हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। तो फिर ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट व्लॉग्स बनाते हैं और शेयर करते हैं आप लोग के साथ। तब तक देते रहिए अपना प्यार और सपोर्ट। सो मैं जितना मैनेज कर सकती हूँ, मतलब जैसे मैं बना सकती हूँ मैं बना रही हूँ, एंड आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर सपोर्ट, give me as much as guys you can give, so I can make more and more videos. So तब तक के लिए जय माता की, गुड नाइट, जय श्री राम। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। सो फिर यहाँ पे था ट्रेन का सफ़र यहीं तक। और हाँ, अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में फीडबैक मेंशन करना मत भूलिएगा।